ये क्या सब्जी बनाई है तूने? बिल्कुल भी नमक नहीं है। तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया? जी फिर क्या हो गया, नमक कम था तो ऊपर से डाल लेते। ऐसे खाने का अनादर करने की क्या जरूरत थी? तू मुझसे जुबान लड़ाती है। अब तू बताएगी मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर तुझसे खाना नहीं बनता तो मुझे बोल दिया कर, मैं अपने आप बाहर जाकर खा लूंगा खाना। जी ऐसा मैंने कब बोला कि मुझसे खाना नहीं बनता? छोटी सी तो बात थी, थोड़ा नमक ही कम था, इसमें थप्पड़ मारने वाली कौन सी बात थी? मैंने तुझे बोल दिया कि मुझसे जुबान लड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, बदतमीज। अरे ये तो अपना फोन घर ही भूल गए। दीदी का फोन। हेलो, हाँ दीदी। भाभी भैया कहाँ पे है? दीदी वो तो बाहर गए हुए हैं। और आप ऐसे रो क्यों रहे हो? क्या बात होगी, बताओ मुझे। वो भाभी बात कुछ ऐसी है, आज उन्होंने मुझ पर। मैंने तुझे बोला था ना कि मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मेरी शर्ट के प्रेस कर दे। अभी तक क्यों नहीं की? जी बस आप 2 मिनट रुक जाइए, मैं भी कर देती हूँ। कर देगी 2 मिनट में। अगर आज मैं ऑफिस से लेट हो गया ना तो शाम को तेरी खैर नहीं। चलकर अब जल्दी से। क्या कर दोगे आप मेरे? बताना करती तो हूँ, आज नहीं किया तो क्या हो गया? दूसरी शर्ट पहन के चले जाओ। क्या बोली? दूसरी शर्ट पहनकर चला जाऊं? तुझे पता था कि आज मेरी स्पेशल मीटिंग है और मुझे ये शर्ट पहनकर जाना जरूरी है। चलकर अब जल्दी से। ये लो अपनी शर्ट, नहीं करूंगी मैं प्रेस। तुम हर छोटी छोटी बात पर मुझ पे हाथ उठाते हो, आज तो तुमने हद पार कर दी। मैं भी अपने भैया को कॉल करती हूँ। क्या कर ले, क्या बिगाड़ लेगा वो मेरा? क्या जीजू आप पर हाथ उठाते हैं? हाँ भाभी, अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? आप प्लीज भैया को भेज दीजिए ना। हाँ ठीक है, भेजती हूँ। ठीक है भाभी, आप जल्दी भेजना। अब क्या करूँ मैं, कैसे बोलूँ इनको? ये तो खुद छोटी छोटी बातों पर मेरे थप्पड़ मार देते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। चलो मैं ही चली जाती हूँ। दीदी। अरे भाभी, आप भैया कहाँ हैं? दीदी आपके भैया नहीं आए और ना ही मैंने उनको बताया। तू तो बोल रही थी ना मैं अपने भाई को फोन करूंगी, मेरा भाई आएगा, फिर तुम्हें पता चलेगा। ले ये आई है औरत। अब पता चल गया औरत की ताकत क्या होती है। आप मेरे घर के जवाई हो, इसीलिए एक ही थप्पड़ मारा है। आज के बाद बिना किसी बात पे दीदी पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में आकर मुझे थप्पड़ मारने की और मुझ पर चिल्लाने की? ये मेरे घर का मामला है, अगर आप इसमें ना ही पड़े तो आपके लिए अच्छा होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? मैं यहीं खड़ी हूँ, आप दीदी के हाथ लगा कर दिखाओ, फिर मैं आपको बताती हूँ। क्या करोगी तुम? अगर ये मेरा कहना नहीं मानेगी तो मैं इसके साथ ऐसा ही करूंगा। और तुम एक औरत हो, सिवाय थप्पड़ के कर ही क्या सकती हो? अब पता चला ना एक औरत का थप्पड़ पड़ने पर कैसा महसूस होता है। मैं आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। फिर क्या हो गया, दीदी दूसरा काम करने लग गई तो वो प्रेस करने जा ही रही थी, इसमें हाथ उठाने वाली कौन सी बात थी? अगर आप इन छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करने लगे तो कल को आपका घर ही बर्बाद होगा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप समझते क्यों नहीं इन बातों को? हाँ भाभी सही तो बोल रही है। जी मुझे आप दोनों माफ़ कर दीजिए। मुझे समझ आ गया कि इन छोटी छोटी बातों में कुछ नहीं रखा, इससे अपना ही घर खराब होता है। माइंदा से ऐसा कभी नहीं करूँगा। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। भाभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा घर बचा लिया। कोई बात नहीं दीदी, अब अपने घर को संभालिए, मैं भी चलती हूँ। जी आ गए आप? मैं तो आ गया, और तू कहाँ गई थी? जी मैं बाजार तक गई थी, घर का कुछ सामान लाने के लिए। अच्छा बाजार गई थी? झूठ बोल रही है मुझसे, तेरे हाथ में कोई सामान तो दिख नहीं रहा है। जी वो। चुप, कोई जरूरत नहीं है सफाई देने की।
दीदी ने मुझे कॉल पर सब कुछ बता दिया था। और जो तूने वहाँ जीजू के साथ किया वैसा तू मेरे साथ भी तो कर सकती थी। जी आप पर कैसे हाथ उठा सकती थी मैं? आप मेरे पति हो। सुनीता प्लीज मुझे माफ कर दो। जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत किया। छोटी सी तो बात थी और मैंने बेवजह तुम्हारे थप्पड़ मार दिया। प्लीज मुझे माफ कर देना। और मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे बिना बताए मेरी बहन के ससुराल चली जाओगी और जीजू को इतना समझाओगी। और सुनीता तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो आज तुमने मेरी बहन का घर बचाया। सुनीता मुझे माफ कर दो। जी आप मुझसे माफी मत मांगिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए काफी है। अब आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लेके आती हूँ।